हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने जो स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें चल रहा है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। तो देखो, अब तक आपके जो असर्टिव थे वो कंप्लीट हो चुके हैं और असर्टिव में जितने भी रूल थे हमने सबको डिस्कस कर दिया है और उसके साथ साथ उसकी एक्सरसाइज को भी हमने डिस्कस कर दिया है ताकि आप उस टॉपिक को ठीक से समझ सकें। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस का हम इनडायरेक्ट किस तरह से बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में ये आपको बहुत इस तरह सीखने को मिलेगा क्योंकि हमारा जो तरीका है वो बहुत ही बेटर है। हम आपको बहुत इस तरह से बहुत ही ईजी वे, बहुत ही सरल तरीके से आपको सिखा देंगे कि आप एक इंटरोगेटिव वाक्य को किस तरह से इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। वीडियो को आपको बहुत इस तरह देखना है, समझना है ताकि आप इसको समझ सकें और एग्जाम में कर सकें। तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022, यानी कि सन 2022 में जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आने वाला है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो, ग्रामर में वैसे तो आपके कई टॉपिक होते हैं लेकिन सबसे पहले जो हमने टॉपिक लिया है उसको लिया है हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो ये आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का आता है, इसलिए आपको इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपका टॉपिक क्या है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका जो सेकंड पॉइंट है, यानी फर्स्ट पॉइंट था आपका असर्टिव और दूसरा पॉइंट है आपका इंटेरोगेटिव और तीसरा है फिर आपका इंपेरेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी, पांचवा ऑप्टेटिव और छठा है आपका डायलॉग वाले। तो इस तरह से जो भी डायरेक्ट आपके सिलेबस में है हम सबको बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि आप उसे समझ सकें अच्छी तरह से। ठीक है, तो आज हम करेंगे डिस्कस इंटेरोगेटिव सेंटेंस को इनटू इनडायरेक्ट, यानी कि जो इंट्रोगेटिव वाक्य दिया है आपको तो उसको किस तरह से आप उसको इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। तो देखो, हम आपको पहले ही बता चुके हैं और हमने असर्टिव में बताया था कि सबसे मुख्य बात क्या होती है? वाक्य को पहचानना, क्योंकि जब तक आप पहचान नहीं पाओगे उसे आप बदल नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पहचानना है कि ये वाक्य इंट्रोगेटिव कैसे है, क्यों है, कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है आपका पहचान का है, क्योंकि जब तक आप पहचान नहीं पाओगे तब तक आप उसको चेंज भी नहीं कर सकते हैं। तो पहचानने के लिए कह सकते हैं कि जब आर एस कौन सा होता है? दूसरा वाला जो होता है। जब आर एस में शुरू में वाई, वाट, हु, वेयर, व्हेन या एच वी। तो देखो, हम बता चुके हैं कि जब आर एस के शुरू में क्या दिया हो, वाई, वाट, हु, वेयर, व्हेन या फिर एच वी शुरू में दी हो तो तथा इसकी मुख्य पहचान। देखो, इससे तो आप पहचान लोगे लेकिन इसकी मुख्य पहचान और है। वो क्या है? सबसे मुख्य पहचान क्या है? तथा अंत में क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क लगा होता है। तो आप बहुत ही आसानी से पहचान लोगे कि ये हमारा कौन सा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो कैसे पहचानोगे इसको? मैंने बता दिया है कि शुरू में क्या होगा, या तो आपका वाई, वाट, हु, वेयर, व्हेन। हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, इसको हम क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं, यानी कि आपके शुरू में क्या लिखा होगा? क्वेश्चन वर्ड दिया होगा। तो क्वेश्चन वर्ड दिया होगा, इससे आप पहचान लोगे। या फिर आपकी उसमें क्या दी होगी? एच बी दी होगी, हेल्पिंग वर्ड जिसको बोलते हैं। यदि आपकी क्वेश्चन वर्ड से नहीं पहचान पा रहे हो या एचवी से नहीं पहचान पा रहे हो तो मैंने आपको सबसे मुख्य पहचान बताई है इसकी कि अंत में क्या लगा होगा, आपका क्वेश्चन मार्क लगा होगा, इससे पहचान लोगे। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं।
रमेश सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हैव यू गॉन टू स्कूल। अगर मैं आपसे कहूं बताइए ये कौन सा सेंटेंस है, तो देखो हमने आपको बताया है कि सबसे पहले हमें अब सेंटेंस पहचानना है तो किसको देखते हैं, हम सबसे पहले आरएस को देखते हैं। किसको देखते हैं, आरएस को। तो देखो ये तो पता ही होगा कि ये आपका आरवी है और ये आपका आरएस है, तो हमको किसको देखना है, आरएस को देखना है। ठीक है, अब बात आती है कि हम कैसे पहचानेंगे आरएस कौन सा होता है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जिसमें ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो मैटर होता है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो कुछ लिखा होता है वो हमारा आरएस कहलाता है। ठीक है, पहचान लोगे अब तो। ठीक, तो हम आरएस के शुरू में देखते हैं क्या आ रहा है, हैव आ रहा है। ये क्या है, ये हमारी एचबी है। क्या है हमारी, ये एचबी है और अंत में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया, ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। पहचान लिया आपने, बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ये रही आरएस की बात। अब आरवी में आ जाओ। आरवी में हमको सिर्फ यही देखना होता है कि इसमें टेंस कौन सा है, सिर्फ कुछ नहीं देखना, सिर्फ टेंस देखना है। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, सैड, तो क्या हो गया, पास्ट हो गया। और विल सेल दिया हो तो फ्यूचर हो जाएगा। और यदि आप पे से या सेज दिया हो तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। तो तीनों बातों को हम पिछली टॉपिक में क्लियर कर चुके हैं। शुरुआत में हमने आपको बताया था, क्योंकि ये बातें आखिर तक आएंगी और आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए हमने ये पहचान आपको पहले ही बता दी थी। ठीक है, तो ये आप पहचान लोगे बहुत ही आसानी से कि ये आपका इंट्रोगेटिव है। कैसे पहचानोगे, एचबी होगी या फिर क्वेश्चन वर्ड होगा और अंत में क्वेश्चन मार्क होगा। इसके अतिरिक्त इसके कुछ रूल होते हैं जिसके बेस पर हम बदल सकते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो वो रूल कौन से होते हैं देख लेते हैं। तो सबसे पहला होता है कॉमा हटाकर इफ या वेदर, यानी कॉमा हटाकर क्या लगाते हैं, इफ या वेदर लगाते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा। और ये बात हम पहले बता चुके हैं कि इनवर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। ठीक, ज्यादातर आप इफ का ही प्रयोग करोगे। क्यों, क्योंकि वेदर में क्या होता है कि हो सकता है कि आपसे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, लेकिन इफ में ऐसा कुछ नहीं हो सकता है जिससे कि आपको स्पेलिंग मिस्टेक हो, क्योंकि इसमें दो ही अक्षर होते हैं, दो ही लेटर होते हैं। तो क्या मिस्टेक होगी, एक आई एक इफ, दो ही अक्षर हैं। ठीक है, तो मिस्टेक का कोई सवाल ही नहीं है। रूल सेकंड देखिए इसका, से को आस्क। अगर आपका से दिया है तो क्या करेंगे, उसको आस्क। सेज दिया है तो आस्क। क्या समझे, एस आ गया तो एस लगा दिया। ठीक, अगर आगे है आपका सेड दिया है तो आस्क्ड। समझ गए, से को आस्क, सेज को आस्क और सेड को आस्क्ड। इसमें टू का कोई चक्कर नहीं होता है। टू हो तो भी बदलते हैं, यानी टू हो तो भी बदलते हैं और टू न हो तो भी बदलते हैं। तो इसके लिए इसमें आपको ये बेनिफिट वाली बात है, फ़ायदे वाली बात है कि इसके साथ टू होगा तो भी बदलेंगे, टू नहीं होगा तो भी बदल देंगे। तो फ़ायदे वाली बात है नहीं है। यानी अब आपको ये नहीं देखना होगा कि हमको से या सेज को बदलना है या नहीं बदलना है। इंट्रोगेटिव में आपको इसको बदलना है। ठीक, कभी कभी क्या होता है कि जो आपका डायरेक्ट होता है उसमें भी ये आस्क शब्द लिखा हुआ आ जाता है, तो आपको ज़्यादा भ्रमित नहीं होना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। क्योंकि कभी कभी वाक्य में, जैसे कि ये वाक्य दिया हुआ है यहाँ पर, मैं आपको बता दूं, ऐसे रमेश सेड टू, तो यहाँ पर रमेश आस्क्ड टू भी लिखा हो सकता है
आस्क टू में ये भी लिखा हो सकता है, तो आपको परेशान नहीं होना है। ये तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, फायदे की बात है कि आपको बदलना नहीं पड़ेगा, सिर्फ टू को हटाना पड़ेगा। ठीक, तो समझ गए होंगे आप। अगला रूल है इसका तीसरा, आरबी के टू को हटा देते हैं। यानी हम आपको बता चुके हैं पहले भी, अब भी बता रहे हैं कि आरबी में ये टू दिया होता है और इसको हटा देते हैं। ये तीसरा रूल। नेक्स्ट रूल है आपका फोर्थ रूल है, वाक्य को साधारण कर देते हैं। साधारण से मतलब समझ गए होंगे, यानी कि असर्टिव, यानी वाक्य को क्या कर देते हैं हम, असर्टिव कर देते हैं। अब मैं आपसे कहूं कि इस वाक्य को असर्टिव कैसे करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है, इस यू को उठा के आगे ले आइए, हो गया असर्टिव, नहीं हो गया। या ऐसे कह दीजिए कि हैव को उठा के यू के आगे ले जाइए, तो हो गया असर्टिव। तो इस बात को ध्यान रखना है। अक्सर इंट्रोगेटिव में विद्यार्थी यही गलती करते हैं कि वो वाक्य को बना तो बहुत अच्छे से लेते हैं, लेकिन वो सेंटेंस को असर्टिव नहीं करते हैं और इसको असर्टिव करना भूल जाते हैं, और जिससे क्या होता है कि सेंटेंस उसका गलत हो जाता है। तो इस बात को खास करके याद रखना है कि इंट्रोगेटिव में वाक्य को हम साधारण कर देते हैं, यानी कि उसको असर्टिव कर देते हैं। तो इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से आपको याद रखना है। बाकी जो आपके प्रोनाउन वाले जो रूल है वो सेम रहेगा। जो प्रोनाउन बदलना होता है, आई को बदलना है, बी को बदलना है और यू को बदलना है, ये सब सेम पुराने जैसा ही रहेगा जैसा असर्टिव में था। और इसमें एक और क्या होता है कि जो हमने आपको वर्ड लिखवाए थे, जैसे दिस को, डैट, दीज को, दोज, वो सब भी आपका पहले जैसा ही रहेगा। और तीसरी बात जो होती है आपकी टेंस वाली बात जो होती है कि टेंस बदलना है, तो वो भी आपका असर्टिव की तरह ही रहेगा, यानी कि प्रेजेंट के चारों, पास्ट के चारों बदल जाते हैं और पास्ट के पहले दोनों, पिछले दोनों बदल जाते हैं। विल को वुड, सेल को शुड, मे को माइट और कैन को कुड हो जाता है। मस्ट को नो चेंज रहता है। इसलिए मैंने बता दिया है कि अक्सर मस्ट वाला वाक्य आ जाता है तो विद्यार्थी भ्रमित हो जाते हैं कि अब क्या करें, इसका तो सर ने बताया ही नहीं, तो मैं आपको बता रहा हूं और बेसिकली बता दिया मैंने आपको कि मस्ट का तो मस्त ही रहता है। ठीक है, तो ये जो रूल थे। इसके बाद इसमें एक और रूल है, उसको भी आपको ध्यान रखना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट रूल है। यानी कह सकते हैं कि जब आरएस के शुरू में क्वेश्चन वर्ड, जब आरएस के शुरू में क्वेश्चन वर्ड समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन वर्ड यही होते हैं, वाई, वाट, हु, वेयर, व्हेन, इनको क्वेश्चन वर्ड कहते हैं हम। तो जब आरएस के शुरू में क्वेश्चन वर्ड दिया हो तो, जब आरएस के शुरू में क्वेश्चन वर्ड दिया हो तो कॉमा के स्थान पर, तो जो कॉमा होता है, यानी कि जो कॉमा जो दिया हुआ है आपका, इस कॉमा के स्थान पर क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड का ही प्रयोग करते हैं, तथा इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी कि यहाँ पर जो हमने बताया था कि कॉमा हटा के इफ या वेदर लगाते हैं, यदि आपका क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है आरएस, तो उस कंडीशन में आप इफ या वेदर नहीं लगाएंगे, उस क्वेश्चन वर्ड को ही लगाएंगे वहाँ पर, और वाक्य को साधारण कर देंगे।
इस बात को भी मैंने लिख दिया है। अक्सर कर क्या होता है कि जब वो एचवी वाला सेंटेंस होता है तो उसी में विद्यार्थी इस रूल को फॉलो करते हैं, लेकिन ये रूल आपका जो वाक्य को साधारण कर देते हैं ये हमारा क्वेश्चन वर्ड वाले में भी लागू होगा। तो ये 2-3 बातें आपको याद रखनी है। जब तक आपको ये 2-3 बातें याद नहीं होंगी आप इंट्रोगेटिव का इनडायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो एक बार मैं फिर बता देता हूँ, उसके बाद चलते हैं फिर एग्जाम्पल की ओर। यानी कि सबसे मुख्य क्या होता है, हमें पहचानना है कि हमारा इंट्रोगेटिव है या नहीं है। तो इसके लिए हमको आरएस को देखना होता है, और आरएस के शुरू में क्वेश्चन वर्ड दिया हो या फिर एचवी हो, और ये एक और पहचान है आपकी इंट्रोगेशन मार्क्स जो होता है, क्वेश्चन मार्क इसको बोलते हैं, ये लगा होता है। तो पहचान लिया, पहचानने के बाद कॉमा हटाकर इफ या बदल लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। से टू हो या ना हो, इसको हम किस में बदलते हैं, आस्क में ही बदलते हैं, और सेज को आस्क में बदलते हैं, और सैड को आस्क्ड में। चाहे इसमें टू हो या ना हो, मैंने लिख दिया है, टू हो तो भी बदलते हैं, टू ना हो तो भी बदलते हैं। तो इन बातों को याद रखना अच्छी तरह से। और सबसे खास बात, कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि यहाँ सैड लिखा हुआ है, वहाँ पर आस्क्ड लिखा हुआ आ जाता है। तो बच्चों को परेशान नहीं होना है आपको। अगर आस्क्ड लिखा हुआ आता है तो ये आपके लिए फ़ायदे वाली बात है। कैसे कि अब आपको यहाँ आस्क्ड नहीं लिखना पड़ेगा, इसको जैसे कि तैसा ही आपको उतार देना है। तो समझ गए होंगे, ये बेनिफिट वाली बात है। ठीक, तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं कि किस तरह से वाक्य इसमें आ सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे कि हमने आपको पिछले उसमें असर्टिव बताया था कि कभी कभी क्या होता है कि आरएस जो है वो शुरू में आ जाती है और आरबी जो है वो बाद में चली जाती है। तो ऐसा अक्सर आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी हो जाता है। जैसे कि ये आरएस है, ये यहाँ लिखा होगा, और ये आरबी है, ये इधर लिखा होगा। तो इस बात से आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, और उसको इसी तरह से बनाना है कि इंडार्ट करेंगे तो उसको उधर ले जाएंगे, उसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा। और जो हमने उसमें एक और रूल डिस्कस किया था आपका कि कभी कभी क्या होता है कि आरबी में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे कि ये मान लीजिए अब आपकी ये आरबी है तो इसमें ये मी ऑब्जेक्ट नहीं होगा, लेकिन इसमें एक वर्ड यहाँ पर आपको दिया होगा, वो हैव से पहले लिख देगा, राम लिख देगा। मान लो हैव से पहले क्या लिख दिया उसने, राम लिख दिया, और एक कॉमा लगा दिया, और यहाँ पर मी और टू को नहीं देगा। तो ऐसा वाक्य अक्सर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ज़्यादा आते हैं। तो इसको क्यों आते हैं, क्योंकि इसमें उसने राम लिख दिया, और या कोई बहुवचन का वो लिख दिया, बॉयज लिख दिया, और हैव लिख दिया। तो विद्यार्थी उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, वो समझते हैं कि राम सब्जेक्ट है, हैव उसकी एच भी आ गई इस वजह से। तो इसमें आपको देखना क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है उसके बाद कॉमा दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। और वैसे भी कॉमा है तो आपका ये इसमें ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब बातें हम किसके एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे, ताकि आप इनको समझ सकें अच्छी तरह से और बढ़िया तरह से इनको आप बना सकें। क्योंकि एग्ज़ाम में आपके 2 ही वाक्य दिए होते हैं और जिसमें से केवल एक करना होता है। तो हम चाहते हैं कम से कम एक वाक्य तो आपको ऐसा मिले जिसे आप देखते ही कहें कि इसमें क्या है। इसको तो हम बहुत ही आसानी से बना लेंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से उसको आप बना सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आप समझ गए होंगे, जो रूल है मैंने डिस्कस कर दिया है। आगे इसमें देखो, इसके बाद आता है आपका रूल नंबर 3, आरबी के टू को हटा देते हैं। तो ये टू दिया होता है, इसको हटा देते हैं, वाक्य को साधारण कर देते हैं, असर्टिव। और आरएस के शुरू में क्वेश्चन वर्ड दिया हो यानी कि भाई भाटू हो तो उसको कॉमा के स्थान पर हम उसी वर्ड को लगाते हैं। ठीक है, ये बात समझ गए होंगे। इसके बाद अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूँ जिससे कि एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर आपको समझा सकें। तो इसको रफ कर देते हैं थोड़ा सा हम, क्योंकि यहाँ पर रूल भी रहे आपके सामने, और जब रूल सामने रहेंगे तो रूल से आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। बिल्कुल भी आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। कब? जब आपके सामने रूल होगा तो। ठीक है, और फिर इसके बाद पता ही है कि जैसे ही हमारे जब रूल ख़त्म हो जाएंगे इसके, तो फिर हम इसमें क्या बताएंगे आपको, इसकी एक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे जिससे कि टॉपिक आपका पूरी तरह से क्लियर हो सके। क्योंकि जब तक एक्सरसाइज नहीं होगी, आपको 4, 6, 10, 5 वाक्य नहीं बनाओगे स्वयं, कुछ नहीं होता है, रूल भूल भी जाते हैं। तो देखो, ये आपके सामने वाक्य लिखा हुआ है। मैं पहले सबसे पहले इसी को बनाऊंगा, उसके बाद फिर डबल इंट्रोगेटिव का भी डिस्कस करूंगा। तो देखो इसमें क्या है, रमेश सेड टू मी।
हैव यू गॉन टू स्कूल। ठीक, कोई बात नहीं, इसे तो आप पहले से ही पहचान चुके हैं क्योंकि यहाँ हैव आ रहा है, यहाँ क्वेश्चन मार्क, तो इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव समझ लिया। ये रूल आपको दिमाग में रखने हैं, फिलहाल तो यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनमें से देख के आप पूर्ति कर सकते हैं, बट आपको ये माइंड में रखने हैं क्योंकि एग्ज़ाम में सब कुछ कहाँ से होता है, दिमाग से ही होता है। ऐसे नहीं है कि आपको कोई रूल बता दे या लिख के दे दे। तो देखो रमेश तो रमेश ही रहेगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सैड हमने बताया था टू हो तो भी बदलते हैं, ना हो तो भी बदलते हैं, तो क्या कर देते हैं, इसको हम आस्क्ड कर देते हैं। कोई परेशानी? ठीक। आरबी के टू को हटा देते हैं, मी आ गया, कॉमा हटा के इफ़ या वेदर लगाते हैं। तो हमने आपको बताया था आप केवल इफ़ का ही प्रयोग करोगे, वेदर में आपसे गलती हो सकती है। यदि आपको स्पेलिंग अच्छी तरह से याद है वेदर की तो आप वेदर लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि हम आपसे कहें कि आपको इफ़ ही लिखना है। यदि आपको स्पेलिंग ठीक से याद है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर सब इफ़ तो सब लिखते ही हैं, कुछ नया भी होना चाहिए। अब देखो हमने आपको बताया था, आपने पहचान लिया इंट्रोगेटिव है। सबसे पहले क्या करते हैं कि वाक्य को हम साधारण करते हैं, तो साधारण करने के लिए कहीं ले जाना नहीं है इसको, यहीं से इस सब्जेक्ट को यहाँ मान लेना है, ठीक है, या ऐसे कह लो कि इस हैव को आपको यहाँ मान लेना है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब क्या है आपका यू, क्या है यू, और यू हमने पूछा कौन सा आपका ये प्रोनाउन है, तो आपने कहा ये हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। किसका है? सेकंड पर्सन। तो हमने एक रूल लिखाया था आपको असर्टिव में कि सेकंड पर्सन के प्रोनाउन आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। किसके अनुसार? आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ये प्रोनाउन की जो बातें हैं, जो टेबल है, उनको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपको ये याद नहीं होंगी ये आपका अंत तक पीछा नहीं छोड़ेंगी। यानी कि जब तक आपके लास्ट में जो डायलॉग वाले होंगे उनको सिखाएंगे तो उसमें भी ये वर्ड आएंगे, इसलिए आप उनको ठीक से समझ लीजिए। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम इस टॉपिक को दोबारा से डिस्कस कर देंगे, ठीक है। वैसे तो हम डिस्कस करते ही हैं। तो देखिए इफ आ गया, अब यू को बदलेंगे, किससे बदलेंगे? हम मी से बदलेंगे। तो देखो यू को मी से बदलेंगे तो आप कहोगे कि सर यू को मी से बदलेंगे तो मी कर दीजिए, क्योंकि अक्सर यही होता है कि जो हम यहाँ पूरा उसको हम इससे बदलते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है उसको, अंतर को समझिए। ये यू आपका सब्जेक्ट है, क्या है? ये यू आपका क्या है? सब्जेक्ट है, और ये मी आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। समझ गए बात? यानी यू आपका सब्जेक्ट है, मी आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमको यू को मी से बदलना है, तो हम यू को और मी से बदलेंगे तो मी ही कर देंगे, लेकिन इसका क्रम क्या है? सेम नहीं है। यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट है। अगर यहाँ भी सब्जेक्ट होता तो हम आसानी से इसको ट्रांसफ़र कर सकते थे उसमें। तो हमको जब ये सब्जेक्ट है तो इसका भी हमें सब्जेक्ट लेना है। ये जो सब्जेक्ट है यू, तो हम मी का भी क्या लेंगे? सब्जेक्ट लेंगे। तो यहाँ हमने आपको सारणी लिखवाई थी, उसमें लिखवाया था हमने आई, मी, माई, यही लिखवाया था। यानी कि ये सब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट था और ये पजेसिव था। अब मी हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, आपको पता है। और मैं कहूँ आपसे कि मी का सब्जेक्ट क्या होगा, तो आप यहाँ जाना, यहाँ देखना कि मी का सब्जेक्ट क्या है। ये मी ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट क्या है? आई। तो क्या हो जाएगा? यू को आई हो जाएगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर सैड है तो पास्ट हो गया, और हैज़ हैव को क्या कर देते हैं? हैड में बदलते हैं। ये भी हमने आपको एक सारणी लिखवाई थी, और सारणी को आपने याद भी कर लिया होगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि जितनी भी टेबल हैं आपको अच्छी तरह से याद करनी है, अपने दिमाग में उन टेबलों को रखना है, यदि इस डायरेक्ट को सीखना है तो, ठीक है। तो हैड आ गया। अब ये तो आपका सेम रहेगा, गॉन का गॉन ही रहेगा, टू का टू रहेगा, स्कूल का स्कूल रहेगा, और फुल स्टॉप। कोई दिक्कत? अब एक एग्जांपल उसका और देख लेते हैं, डबल इंट्रोगेटिव वाला। तो राहुल सैड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, व्हाई आर यू Why are you going to Agra now? क्वेश्चन मार्क, कॉमा, क्लोज। तो देखो आपके सामने वाक्य दिखाई दे रहा है आपको, राहुल सैड, ये क्या है? ये हमारी आरबी है, और ये यहाँ से क्या है? हमारा आरएस है। इतना तो क्लियर है आपका। आरएस क्यों है? क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि ये
इन्वर्टेड कोमा के जो अंदर होता है उसको आर एस कहते हैं, ठीक है। और जो इन्वर्ट कोमा से अलग होता है उसको हम आर बी कहते हैं, समझ गए होंगे। ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस वाक्य में से, सैड, सेज आए वो हमारी आर बी होती है। देखो पहचानने को सबके अलग अलग तरीके होते हैं, कोई कैसे पहचानता है, कोई कैसे पहचानता है। आप मेरे हिसाब से पहचानोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि आपको बनाने में सुविधा होगी। तो इसमें देखो शुरू में क्या आ रहा है, ये क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, तो क्या हो गया, ये इंटरोगेटिव हो गया, नहीं हो गया, ठीक, इंटरोगेटिव हो गया। और पहचान देख लीजिए एक और, ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो भी आपका इंटरोगेटिव हो गया। तो आप पहचान लिया आपने कि आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है। पहचानने के बाद बनाना शुरू कर देते हैं हम बस। अब देखिए राहुल, तो राहुल रहेगा आपका, सैड को क्या कर देते हैं, आस्क्ड। मैं आपको बता चुका हूं कि टू दिया हो तो भी बदलते हैं और टू ना हो तो भी इसको बदलते हैं, ये मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया था, ठीक है। और लिखा हुआ है देखो, सैड को क्या किया, आस्क्ड, तो कर दिया। अब कॉमा हटा के हमने बताया था आपको इफ या बदल लगाते हैं, लेकिन थोड़ा आगे देखिए यहाँ क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। तो हमने आपको बताया था कि जब वाई शब्द आ जाए, आई मीन कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ जाए, तो हम कॉमा की जगह उसे ही लगा देंगे। तो हम वाई, इसी को यहाँ लगा देंगे वाई, ठीक। अब यहाँ पर आपका आर यू, अब क्या करना है, इसको असर्टिव करना है। हमने बताया था कि इसको तो यहाँ लगा देते हैं लेकिन इसको असर्टिव भी करते हैं। जब असर्टिव करेंगे तो यू इधर आ जाएगा, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है, यू इधर आ गया। लेकिन यू को हमें बदलना है, क्योंकि यू हमारा क्या है, ये हमारा एक प्रोनाउन है और प्रोनाउन को हमें चेंज करना होता है। और हमने इसके नियम लिखवाए थे कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आरबी के सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन आरबी के ऑब्जेक्ट से और थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, ठीक। तो देखिए अब यू को बदलेंगे, किससे बदलेंगे, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, बात समझे नहीं समझे, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। तो इसके दो तरीके होते हैं बदलने के, जब ऑब्जेक्ट नहीं हो, या तो आप अपनी तरफ से कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए इसमें, या तो आप अपनी तरफ से कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए, या फिर आप उसको थर्ड पर्सन में बदल दीजिए। लेकिन जो मानने का तरीका होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है, और आप उसे कोष्टक में लिख भी सकते हैं। चाहो तो आप यहाँ पर कोष्टक में लिख ही सकते हैं कि आपने यहाँ पर मी मान लिया, क्या मान लिया आपने, कोष्टक में लिख दिया मी मान लिया, या आपने यहाँ पर अपने हिम मान लिया। जो भी मानो आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन मानना पड़ेगा आपको प्रोनाउन ही कोई। राहुल ने कहा या पूछा, किससे पूछा, मुझसे पूछा या फिर उससे पूछा, यही तो कह सकते हो। राहुल ने मुझसे पूछा वाई आर यू गोइंग टू आगरा नाउ, तुम आगरा आप क्यों जा रहे हो। राहुल ने उससे पूछा तुम आगरा आप क्यों जा रहे हो। तो दोनों ही आपके जो पॉइंट है वो निश्चित है, तो या तो मी मान लीजिए या फिर हिम मान लीजिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक। इसके बाद अब हमने यहाँ पर मी मान लिया, तो मी के हिसाब से मान लो हमने यहाँ मी मान लिया, तो मी के हिसाब से यू को बदलेंगे, और जब मी को हिसाब से यू को बदलेंगे तो ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो वही कहानी आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, इसका आई हो जाएगा, ठीक। और यदि हम कहें कि हम तो इसे हिम के हिसाब से मानेंगे, हमने यहाँ हिम माना है, ऐसे कहो आपने हिम माना है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हिम के हिसाब से बदल दीजिए तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। इतना ही तो अंतर होगा बस, ठीक। लेकिन यहाँ कोष्टक में लिख देना, जिससे कि उसे पता चल जाए एग्जामिनर को कि हाँ बच्चे ने कैसे इसको बदला है, क्या माना है, ठीक। अब आगे इजाराम को क्या करते हैं, वाजबर करते हैं। तो इसमें दोनों में ही आपका वाज आएगा। तो आई वाज गोइंग टू आगरा नाउ, नाउ को क्या कर देते हैं, देन। ये हम आपको पहले बता चुके हैं, बहुत ही आसानी से इसको आप बदल सकते हैं, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद देखो हमने और आपको बताई थी, एक और चीज़ बताई थी कि कभी कभी क्या होता है कि ये जो आपकी आर एस है, ये आपकी कभी कभी शुरू में आ जाती है। ये जो आर एस है कहाँ आ जाएगी, इधर आ जाएगी, और ये आर बी जो है कहाँ पहुँच जाएगी, इधर पहुँच जाएगी। तो परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। जैसे कि मैं यहाँ पर, ये तो आपने समझ लिया। इसके बाद आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद मैं आपको इसी में एक और तरीका समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, मैं इसको रफ कर देता हूं। तो देखो ये जो इधर लिखा हुआ है आपका राहुल सैड, अब ये आपका यहां नहीं है, कहां पहुंच गया, ये आ गया आपका, इधर आ गया, राहुल सैड। अब क्या है सेंटेंस आपका, सेंटेंस है आपका वाई आर यू गोइंग टू आगरा नाउ,
कॉमा क्लोज हो गया, इन्वर्टर कॉमा क्लोज हो गया, और राहुल सेड, इस तरह से हो गया आपका वाक्य। तो देखो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आपकी आर एस है, आर एस ही रहेगी, और ये आपकी आर भी आ गई इधर, ये आर भी आ गई आपकी इधर। तो परेशान नहीं होना है आपको। हमने आपको बताया था कि कभी कभी क्या होता है कि आर एस जो आर बी जो है लास्ट में चली जाती है, तो जब हम इसका इंडायरेक्ट करेंगे तो हम इस आर बी को इधर से ही बनाएंगे, यानी सेंटेंस आपका क्या बनेगा, यही बनेगा, यही आपका सेंटेंस बनेगा। यानी कि ये राहुल सेड यहां आ जाए, चाहे फिर आपका यहां पर आ जाए, आपका ये राहुल सेड, चाहे तो इधर आ जाए चाहे इधर चला जाए, ये बनेगा आपका ऐसे ही। तो समझ गए होंगे आप बहुत ही आसानी से कि किस तरह से हम इसको बदल सकते हैं। ठीक है, तो देखो इंट्रोगेटिव के जो मुख्य पॉइंट थे मैंने सभी को डिस्कस कर दिया है, दोनों ही तरीके बता चुका हूं कि यदि आपका एचवी वाला वाक्य हो तो किस तरह से बनाना है, और यदि आपका क्वेश्चन वर्ड वाला वाक्य हो तो किस तरह से बनाना है। दो ही वाक्य इसमें होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ और थोड़े कठिन से सेंटेंस होते हैं कि उसमें थोड़ी सी कंडीशन और इधर उधर हो जाती है, तो उनको हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा देंगे, क्योंकि जब हम इसकी एक्सरसाइज कराएंगे तो उसमें हम ऐसे वाक्यों को रख देंगे जो थोड़े हार्ड हों, जिससे कि उसमें कुछ नया हो, जिससे कि उसको हम उसमें डिस्कस कर सकें। ठीक है ना, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, वीडियो को पूरा देखना अच्छी तरह से, और सबसे खास बात वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है, ताकि और भी विद्यार्थी इससे फायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।